नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, यानी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार को कई बड़ी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक तरफ जहां पटना मेट्रो का जो है सौगात मिलने जा रहा है, पटना मेट्रो का काम अंतिम चरण में है और 15 अगस्त को बिहार वासियों को पटना मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ बिहार में कई बड़े बड़े जो है एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब बात करें, कई एयरपोर्टों का निर्माण काम चल रहा है। कई एयरपोर्ट का काम जो है अंतिम चरण में है। पटना एयरपोर्ट की बात करें तो पटना एयरपोर्ट का भी नए टर्मिनल का निर्माण हो चुका है, अंतिम चरण में है और जल्द ही पटना एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का उद्घाटन हो जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट पर भी काम अंतिम चरण में है। पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें तो पूर्णिया एयरपोर्ट का काम भी अंतिम चरण में है और माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन कई बड़े प्रोजेक्टों का जो है उद्घाटन शिलान्यास यानी बिहार वासियों को जो है सौगात मिल सकती है। आपको बता दें, बिहार में कई बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, कई नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार को कई बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 15 अगस्त वो बड़ा दिन होगा जब बिहार वासियों को एक साथ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो है सौगात मिल जाए, कई योजना का सौगात मिलने जा रही है। एक तरफ जहां पटना मेट्रो की शुरुआत 15 अगस्त को होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 15 अगस्त से पहले ही पूर्णिया जिले में हवाई सेवा भी शुरू हो रही है। आपको बता दें, पटना के पूर्णिया में और बिहटा में नए एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। हालांकि काम जो है अंतिम चरण में चल रहा है और माना यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना में बिहटा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा और 15 अगस्त वो दिन होने जा रहा है जब बिहार को पूर्णिया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है और बिहार को पटना मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, 15 अगस्त से पहले ही पूर्णिया जिले में हवाई सेवा शुरू हो रही है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसकी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2025 से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएगी। दरअसल कामाख्या महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जब हमने पूर्णिया से फ्लाइट शुरू करने की बात कही थी तो विपक्ष के लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार अब विकास की नई उड़ान भर रहा है और हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त 2025 से पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्णिया में उद्योग लगाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और झारखंड से नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेस बनाने की योजना पर काम चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहारीगंज कुर्सेला रेल नेटवर्क पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल के लिए जलाशय निर्माण की बात दोहराई। सम्राट ने कहा कि जमुई और मुंगेर जिले का हवाई सर्वेक्षण कर जलाशय योजना को जमीन पर उतारने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब सुधा की ऐसी व्यवस्था होगी, हर प्रखंड में दूध उत्पादन केंद्र खोले जाएंगे और किसानों को सब्जी से लेकर उसे बाजार में पहुंचाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मां कामाख्या देवी मंदिर परिसर में आयोजित कामाख्या महोत्सव राजकीय मेला का शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मां कामाख्या मंदिर को राजकीय दर्जा मिलने से इसकी पहचान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में लिखा है कि माता कामाख्या मंगलवार को पूर्णिया के मजरा कामाख्या स्थान में विराजती है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में बजट भाषण के दौरान डिप्टी सीएम ने ऐलान किया था कि पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में विमान सेवाएं शुरू हो जाएगी और इस दिशा में तेजी से निर्माण कार्य जारी है। फिलहाल सिविल एनक्लेव के निर्माण के साथ साथ एयरपोर्ट की चारदीवारी और संपर्क मार्ग निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जब बजट सत्र चल रहा था, यानी चुनाव से ठीक पहले बजट सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3 महीने के भीतर पटना पूर्णिया से जो है एयरपोर्ट की सुविधा शुरू हो जाएगी, यानी पूर्णिया से जो है विमान उड़ने लगेगी और बिहार वासियों को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। और देखिए, कहा जा रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जो है तेजी से हो रहा है, अंतिम चरण में काम हो रहा है और माना यह जा रहा है कि 15 अगस्त वो दिन होगा जब पूर्णिया एयरपोर्ट से जो है पहले विमान उड़ेगी और 15 अगस्त वो दिन भी होगा जब बिहार वासियों को पटना मेट्रो की सौगात मिलेगी। देखिए, इस पर दोनों पर काम चल रहा है। हालांकि कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कई बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कई बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार में कई बड़े बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार वासियों को ये 2 नई सौगात मिलने जा रही है, जिससे बिहार वासियों को लंबे समय से इंतजार था। आपको बता दें, कोसी सीमांचल इलाके में पूर्णिया एयरपोर्ट के बन जाने से काफी राहत मिलेगी। लोगों को बिहार से दूसरे प्रदेश या दूसरे देशों में जाने के लिए कई घंटे जो लगते थे, अब कुछ घंटे का ही सफर होगा। आपको बता दें, पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जा रहा है। विस्तारीकरण में नए टर्मिनल का भी उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।